Hi everyone. Namaste. Love you all. Thank you so much for all your blessings and wishes. ग्रेट। तो आज हम लोग जानेंगे Yes sir. आज हम लोग जानेंगे श्रेया का सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी। ये सबसे बड़ी वर्ड मैंने इसीलिए यूज किया कि आज जो स्पेशल दिन है, और देखिए यूनिवर्स कैसे मिलाते हैं, चीजों को कैसे जोड़ते हैं कि सक्सेस स्टोरी आ चुका था 2 दिन पहले, लेकिन हम लोग उसे फ्लैश नहीं किए, पता भी नहीं था कि करना है या नहीं। लेकिन आज ऐसे चीज सिचुएशन में, ऐसे टाइम में हमें हम लोगों को कनेक्ट किया, इंस्पिरेशन आया कि आज ही हम लोग करेंगे इसे, राइट। सो दोस्तों, जितने लोग यूट्यूब में देख रहे हैं उन सभी को मैं बताता चलूं कि आज हम लोग आप लोगों के साथ हमारे ग्रुप एडमिन श्रेया पॉल की एक ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं जो सच में एक सक्सेस वर्ड भी उसके लिए कम पड़ेगा। क्योंकि जब बात आती है अपनों की, तब हम लोग अच्छे से अच्छा हीलर भी हिल जाता है, राइट। चाहे वो हम हो या कोई भी, जितने भी बड़े हीलर हो, जब बात खुद पे गुजरती है ना, तब सारे प्रवचन, ये सारी चीजें भूल जाता है वो इंसान खुद, राइट। ईश्वर से दुआ है कि हम लोग शायद इससे थोड़ा परे उठ सकें, इससे ऊपर जा सके, खुद को हमेशा हर सिचुएशन में बैलेंस रख सके। तो जानेंगे आज का सक्सेस स्टोरी श्रेया की जुबानी। लेकिन उससे पहले बता दें कि किस सिचुएशन से श्रेया गुजर रही थी कि आप लोगों को पता भी नहीं चला है, राइट। यही होता है एक हीलर का, एक होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर का नेचर कि सिचुएशन इट डजंट मैटर, मैटर करता है आपका परसेप्शंस, मैटर करता है आपका बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर टफ सिचुएशन में भी, अगर आपका बिहेवियर पोलाइट है, इस काइंडनेस है, पॉजिटिविटी से भरा है, तो वो टफ सिचुएशन भी बहुत इजी वे से निकल जाता है, इजी तरह से निकल जाता है। तो जानेंगे। तो बात कुछ इस तरह से है कि श्रेया की मम्मा और श्रेया के जो पापा हैं, उन लोग दोनों ही कुछ हफ्ते पहले ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप के लिए चेन्नई गए थे। तो चेकअप के लिए गए हुए थे उनकी मम्मा का। उनकी मम्मा बिल्कुल परफेक्ट है, हेल्थ की तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है, और माइंड की तरफ से तो और ज्यादा परफेक्ट है। शायद हम लोग भी कम पड़े उनके सामने, इतना पॉजिटिव रहती है वो, जैसे श्रेया कहती है। तो हम थोड़ा सा बता देते हैं, ओवरव्यू उसका श्रेया से जानेंगे क्या हुआ, ठीक है। तो जिस तरह से जिस दिन वो उनकी मामा पापा गई, बेटी है, एक ही बेटी है उनकी माँ बाप की, तो ऑब्वियसली बात है मन में थोड़ा सा सोच आएगा, है ना, थोड़ा सा फिक्र तो आएगा ही। तो श्रेया ने उसी दिन मुझे बोला कि सर थोड़ा सा आप अपने आप जो भी हीलिंग करते हैं, तो अपने हीलिंग में मामा पापा के लिए थोड़ा सा स्पेशली ये कीजिएगा। तो हम बोला कि आप अपना मामा पापा का इमेज मुझे भेज दीजिएगा। तो उन्होंने भी इमेज भेज दिया। इमेज को देखा, इमेज को देखने के बाद वो मैंने अपने मेमोरी में पार्ट कर, वो मेरा हिस्सा बन गया जैसे मैंने वो इमेज को देखा, राइट। इसी तरह से दोस्तों, जब हम आप सबके चैलेंजेस को सुनते हैं ना, तो हम रिप्लाई करें नहीं करें डजंट मैटर, आपने जैसे ही वो सिचुएशन बोला ना, वो मेरे मेमोरी का पार्ट बन गया। और हम जब जब क्लीनिंग करेंगे, वो मेरे मेमोरी में जितने चीजें हैं वो सारी क्लीन होता है, राइट। तो उसी तरह से हीलिंग चलती रही। और हर हर दिन हम श्रेया से फॉलो अप करते हैं, क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे क्या चमत्कार हुआ श्रेया के पास। ये श्रेया, गो अहेड। थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक्स टू द डिवाइन that I'm Shreya Paul because of my parents. So thank you to the divine that I have such a lovely parents. Actually मेरी मम्मी पापा एक हफ्ता पहले गए थे ट्रीटमेंट के लिए, and she had different issues, हेल्थ इश्यूज था। तो 2 साल पहले भी ट्रीटमेंट के लिए गए थे, तो इश्यूज चल रहा था। तो द थिंग इज दैट इस बार मेरे मामा का वेट 37 केजी हो गया था। सो इट वाज अ काइंड ऑफ बीइंग अ डॉटर। सर अभी बोले थे अपनों पे जब खुद पे गुजरता है तो काइंड ऑफ, और जब ये मेरी मम्मी पापा का बात आता है तो मेरे लिए तो वो ही डिवाइन है एक्चुअली। सो इट वाज काइंड ऑफ, मैं हीलिंग कर रही थी, लेकिन एक रेजिस्टेंस इन द सेंस, जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ, कोई भी मैटर जब सोचते हो क्या फीलिंग्स आता है आपका। सो इट वाज काइंड ऑफ फियर इनसाइड मी, लिटिल बिट फियर इन द सेंस, ठीक हो सब सब, एवरीथिंग शुड बी गुड। जो एज अ डॉटर, मोर देन अ हीलर, एज अ डॉटर, दैट इज वेरी नेचुरल, दैट ऑल्सो हैपेंड टू मी। सो मैंने सर को बोला मैं तो हीलिंग कर रही हूँ, एक्चुअली सर का हीलिंग पे होपोनोपोनो प्रेयर में, डिवाइन में मेरा विश्वास बहुत ज्यादा है।
तो मुझे ऐसा लगा सर हीलिंग करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो सर को मैंने फोटो भेजा मम्मी पापा का, एंड ही स्टार्टेड हीलिंग। ही इज सच ए जेनरस पर्सन। तो बहुत सारा टेस्ट दिए गए थे। तो चेन्नई अपोलो में तो मम्मी का गायनो यूरोलॉजिस्ट, ओके, देन कार्डियोलॉजिस्ट, देन गायनोकोलॉजिस्ट, फिर न्यूरोलॉजिस्ट, इतने सारे डॉक्टर्स का बहुत सारा टेस्ट था। तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो उनका वेट थोड़ा कम था बोल के थोड़ा मेरा वो था, बट द थिंग इज दैट ऑल द रिपोर्ट्स आर वेरी 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 मच नॉर्मल, एंड देयर आर वेरी लिटिल बिट इश्यूज। मतलब बहुत वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, लेकिन एज अ डॉटर काइंड ऑफ मैं हीलिंग करती रही, कनेक्टेड रही। फिर मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा के लिए इतने लोगों ने हीलिंग किए हैं, इतने लोगों ने ब्लेसिंग्स दिए हैं। सो टुडे इज माय बर्थडे। टुडे हर ट्रीटमेंट इज कंप्लीटेड। आज वो भुवनेश्वर जा रहे हैं, पूरी जगन्नाथ टेम्पल में, वहां पे घूम के फिर वो घर लौटेंगे। एंड इट्स आई डोंट हैव एनी वर्ड। मेरे पास शब्द मतलब हमेशा कम पड़ते हैं ग्रेटिट्यूड के लिए। इतना सारा ग्रेटिट्यूड, मेरे हर एक सेल में ग्रेटिट्यूड है, मेरी मतलब मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड से भरा है। शायद मैं मतलब 2-3 घंटा बोलूं तो ग्रेटिट्यूड कम पड़ जाएगा। सो बात ऐसा है। एंड शी इज परफेक्टली फाइन। लास्ट जो सीटी स्कैन रिपोर्ट था उस दिन थोड़ा मुझे लगा था, तो एवरीथिंग इज फाइन, एंड इट्स जस्ट अ मिराकल। अब सोचिए उनका वेट 37 kg हो गया। आई नो दैट she will fully recover. She is in a healing process and already healed, because मैं तो प्रेयर करती ही हूँ, मैं डॉटर हूँ। मेरे साथ साथ मैं आज अगर उनका नाम ना लूं तो शायद मतलब कहीं मेरे अंदर में रह जाएगा बात। सबसे पहले तो मैं डिवाइन का शुक्रगुजार करती हूँ कि ये ग्रुप से मुझे मिलाया, शाहरुख सर से मुझे मिलाया। और सर के लिए मैं क्या बोलूं, आपको पता है मैं कितना ग्रेटफुल रहती हूँ। अनकंडीशनली आई एम ग्रेटफुल। स्टिल ही इज इन माय एवरी कंडीशन, ही इज बिसाइड मी एवरी टाइम। सो दैट इज, ही इज बिसाइड एवरीबॉडी एक्चुअली। कभी कभी बहुत बिजी रहते हैं, शायद रिप्लाई ना कर पाए, बट एक बात आप सोचिए, एक बार किसी ने सर को बोल दिया कि मेरा ये चल रहा है, सो ही स्टार्ट्स हीलिंग। आपका बात सुनते ही हीलिंग कर देते हैं, जो सर मुझे भी सिखाए हैं। सबसे पहले तो शाहरुख सर का बहुत 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 धन्यवाद। उसके बाद मेरी मौसी जी, मेरी सिस्टर्स, एवरीवन प्रेड फॉर माय मदर एंड माय फादर। उनका उनका मतलब पेसमेकर है हार्ट में, एंड ही इज आल्सो एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर बोला उसका, उनका पेसमेकर का लाइफ तो बहुत बढ़ गया, बोल रहे हैं आपका हार्ट मतलब पेसमेकर का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। थर्ड थिंग इज दैट मैं मेरी मौसी जी, मेरी परिवार तो है ही मेरे मम्मी पापा के साथ। मैं कुछ लोगों का नाम यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी। एंड सबसे बड़ी बात है, सब लोग तो मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग करते ही हो, मुझे पता है। आई एम थैंकफुल टू एवरीबॉडी हियर। आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर ह्यूलेन सर, एक्चुअली डॉक्टर ह्यूलेन सर, जिन्होंने मोर्ना सिमियोना जी, जिन्होंने हवाइन कंट्री का जो मैजिकल प्रेयर है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड की है, जिसके द्वारा इतनी सारी बड़ी बड़ी इश्यूज सॉल्व हो रहा है लोगों का। और मैं तो जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मेरे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, दैट इज जस्ट आई कैन फील ओनली। एंड मेरी मम्मी पापा का बात जो है, इतना सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल होना मेरे लिए मैजिक से कम नहीं है। एंड शी इज वेरी एक्टिव, वेरी पॉजिटिव। मैं अगर बोलती हूँ तो वो हमेशा ऐसे ही बोलेगी, अगर मैं ठीक नहीं होती तो इतना सारा घर को इतना सजा धजा के कैसे रखती। ऐसा है उनका बात। द थिंग इज दैट शी इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव, एंड उनका जो विश्वास है ना, मैं आज ही सुबह मेरी मौसी जी को बोल रही थी, उनके अंदर डिवाइन पावर है, बहुत ज्यादा है। द वे ही एक्चुअली स्पीक्स, द वे ही मतलब जिस तरह से वो घर को संभालती है, इतना सारा इश्यूज जो भी था, उनको चैलेंज को उतना फोकस नहीं करती है मेरी मम्मा। लेकिन मैं तो डॉटर हूँ तो मैं थोड़ा मम्मा से ज्यादा मेरे अंदर वो हो रहा था थोड़ा। तो जो भी हो, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू एवरीवन, स्पेशली टू स्वाति जी।
स्वाति जी अगर होंगे, स्वाति जी आप अगर मुझे सुन रहे होंगे, मैं दिल से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस तरह से आपने वॉइस नोट मुझे भेजा, आई एम गेटिंग इमोशनल हियर एक्चुअली। वो वॉइस नोट अगर आप सुनोगे, उनको जस्ट मैंने थोड़ा एक मतलब कुछ चैलेंज के लिए कुछ मैंने उनको बोला था। उनको जब मैंने मामा का बात जस्ट बोला, मैं आपका मतलब आपको जवाब नहीं दे पाया क्योंकि दिस इज हैपनिंग, तो जस्ट उनको बोला था ट्रीटमेंट में है। उन्होंने इतने अच्छे से ब्लेसिंग की है, डिवाइन को बोल रहे हैं कि इनकी मम्मा का सारा रिपोर्ट नॉर्मल हो, शी शुड बी ऑल राइट, कंप्लीटली हील हो जाए। और उन्होंने मेरी मम्मा का नाम भी पूछा, हालांकि उनकी जिंदगी में चैलेंजेस चल रही है। सो वो जो सिचुएशन से गुजर रही है, दैट डिवाइन में हील, डिवाइन उनको भी हील कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में रहते हुए भी शी इज अनदर डिवाइन फॉर मी। उन्होंने मेरी मामा का नाम लिया, उन्होंने मेरी मामा के लिए प्रे किया। सो बोलते हैं ना, दवा से ज्यादा दुआ काम करते हैं। So that is the thing. I am very much thankful to स्वाति जी। फिर मैं हेतल जी की बात बोलूंगी। उन्होंने खुद से मुझे फोन किया क्योंकि मैं DHP सेशन तो मैं ले रही थी, आप लोग को शायद समझ नहीं आ रहा होगा, बट my mother was constantly under test and treatment in Apollo. So that was issue behind my back. तो मैंने उस दिन जस्ट ट्रीटमेंट का बात बोला था, तो हेतल जी ने खुद ने मुझे फोन किए हैं। वो शाही जी का बहुत बड़ी डिवोटी है। सो शी आस्क्ड माय मदर्स इशू, क्योंकि उनके हस्बैंड भी डॉक्टर है, कि आप मैं खुद फोन करके बोले कि आई वांट टू हेल्प यू, क्या इशू है बोलो, मैं सेकंड ओपिनियन दे सकती हूँ। और उन्होंने मेरा मामा के लिए शिरडी शाही में एक और एक डिवोटी के हाथ नारियल चढ़वाया है। सो आई seriously I'm getting very emotional. I don't have any words to actually express. ये तो खुशी के आंसू है, इतना सारा प्यार और ब्लेसिंग मेरी मम्मा के लिए। सो आई डोंट नो, मैंने बहुत अच्छा काम किया था शायद। सो दैट इज द थिंग एंड द रिपोर्ट वाज सो वेरी नॉर्मल। मैं क्या बोलूं। फिर रिक्ता आंटी जी है, रिक्ता आंटी जी ने भी जब सुना, उन्होंने भी बहुत ब्लेसिंग दिया कि श्रेया तुम एकदम से चिंता मत करो, मेरी मम्मी के जैसा वो मेरे से बात करती है कि शी विल बी परफेक्टली ऑल राइट। मतलब हर एक जन जिन्होंने सुना है, अगर मतलब नाम लेती रहो तो कितने सारों का, मतलब यहाँ पे सब लोग जो जो मेरे साथ बात किए, कांटेक्ट में आए हैं, इवन अ क्लाइंट जिनका मैं पर्सनल सेशन ले रही हूँ, शी ऑल्सो प्रेड फॉर माई मदर। सबका ब्लेसिंग्स। और सुजाता जी तो हर दिन DHP में ऐसे करके मुझे ब्लेसिंग देते हैं। सो शायद आप भी जहाँ शायद आपको पता नहीं था, और फिर भी उन्होंने उनका ब्लेसिंग भी मेरे लिए एक मैजिक है। जस्मिन जी ने तो मेरे मामा के लिए उन्होंने थ्रू मेडिटेशन हीलिंग किए हैं। जिस दिन किए हैं उन्होंने मुझे टाइम भी बता दिया, सबसे पहले मैं जस्मिन जी के साथ शेयर किया था ये बात। एंड लिटरली मैं थैंकफुल बोल के छोटा नहीं कर सकती हूँ। मतलब ये थैंक यू बोल के मैं किसी को छोटा नहीं कर सकती हूँ। मैं जस्ट इतना बोलूंगी, मैं ब्लेस्ड हूँ कि आप लोग सबके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, एंड एवरीवन इज अ प्योर सोल। सब लोग डिवाइन हो मेरे लिए। शायद ईश्वर आपके द्वारा ही मेरे मामा को हील कर दिया। सो बात वही है। सो जस्मिन जी, हेतल जी, स्वाति जी, रिक्ता आंटी, and everyone, to my मासी, to my sisters, and to everyone here, जो लोग हर दिन मुझे ऐसे ब्लेस करते हो, and शाहरुख सर तो है ही, to the divine, to Dr. Hulen sir, to Morna Simeona ji, to everyone who is modifying this modality of Ho'oponopono prayer, and through this healing so many people, even to the people whom they do not know personally. So that is the thing. ऐसा है, देखिए बात ऐसा होता है, मैं खुद हील करती हूँ, मैं खुद काउंसलिंग लेती हूँ, लेकिन हम लोग का ना जो मेमोरीज है मेरे अंदर, ये इसीलिए हुआ, पहले कभी नहीं हुआ था। 2018 में मैं पापा को लेके अपोलो गई थी, तो वो कुछ मुझे फेस करना पड़ा था, तो वो मेमोरी बन चुका था। अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं ना, इतना जब डॉक्टर्स इतना सारा टेस्ट लिखते हैं और कई डिफरेंट तरीके का हम लोग पेशेंट्स को देखते हैं, सो दैट बिकम्स अ मेमोरी इनसाइड अस। तो क्या होता है तब बहुत तरीके का, क्योंकि हम इंसान ही है, तो हमारे अंदर हो सकता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस।
उस इमोशन को हमें क्लीन करता हो मतलब करना होता है, दैट इज कॉल्ड क्लीनिंग प्रोसेस। होपोनोपोनो इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लीनिंग प्रोसेस। होपोनोपोनो हमारे अंदर का जो इमोशंस है उनको क्लीन करते हैं। और मैं बोलती हूँ ना, जो हमारे अंदर का सॉफ्टवेयर होता है जिंदगी की मॉनिटर में, वही हम देखते हैं। सो जब वो मेमोरी बन जाता है अंदर में, वो थोड़ा परेशान करते क्या, हालांकि सोचते ही डिवाइन ने हमें ये मौका दिया है, जो हमारे अंदर कोई इमोशन, थॉट या फीलिंग अगर आए, साथ ही साथ वो रियलिटी नहीं बन जाता है। आपको टाइम दिया जाता है, आपको टाइम दिया जाता है चीजों को क्लीन करने के लिए, ठीक है। जॉब इशू हो, रिलेशनशिप इशू हो, हेल्थ इशू हो, जब कोई इशू आता है, अगर वो हीलर हो, कोई भी हो, इवन मतलब जो भी हो, उनके अंदर में इवन डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप भगवान को बुलाओ, कभी ऐसा टाइम आता है। सो दैट इज द थिंग। सो हमें ना वो टाइम दिया जाता है कि आपने जितना मेमोरी बना लिया अंदर में, जो मोमेंटम आपने क्रिएट कर लिया, मोमेंटम इन द सेंस थॉट को जो बड़ा कर लिया, इमोशंस को जो भारी कर लिया, जो नेगेटिव इमोशंस है उनको आप क्लीन करो। इसीलिए साथ ही साथ सोचने के साथ ही साथ हो नहीं जाता। हम बोलते हैं ना, थॉट क्रिएट्स रियलिटी, उनके लिए भी वक्त लगता है। एक थॉट्स को आप कितना फोकस दे रहे हो, उसको कितना ज्यादा आप बना रहे हो, हमें बनाना नहीं है। जो थॉट्स हमें प्रॉब्लम देते हैं, हम लोग तो हमें पता है ना कौन से वाली थॉट्स हमें, हमारा साथ थॉट्स प्रोसेस को हमने जान लिया, उसको सिर्फ क्लीनिंग करना है, सिर्फ क्लीनिंग करना है, ना कि उसको लोगों से बोलना देखिए इतने दिन मैं सेशन लिया, मेरे साथ वो चल रहा था। सो आप लोगों को पता चला आप लोगों को पता नहीं चला, 5 डॉक्टर्स have given so many different tests। इवन गायनो को मतलब जो यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि मैं इतना सारा लेडीज का ट्रीटमेंट किया, शी इज सच अ बिलो वेट। तो उन्होंने भी बोला, डॉक्टर को भी मतलब लग गया, डॉक्टर बोला, मेरे पापा को खुद बोले इनका रिपोर्ट्स इतना नॉर्मल है, जस्ट दिस इज अ मिराकल। आपको पता है, जो यूरोलॉजिस्ट जो लेडी थी, वो डॉक्टर ने बोला, क्योंकि उनको भी डर डर लग गया था थोड़ा। तो द थिंग इज दैट वो जो डर होता है ना, कितने सारे लोगों का मेमोरीज हो जाता है एक हेल्थ इशू के लिए। आप जितने लोगों को शेयर करोगे, उनका मेमोरी का पार्ट बन जाता है। हर कोई तो हीलर नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना है, जब इश्यूज कुछ आते हैं, इतने दिन मैंने सेशन लिया, मैंने कभी भी बोला नहीं, जस्ट सक्सेस स्टोरी बताते, बट जस्ट ट्रीटमेंट पे है, इतना ही बोला। शायद आप लोग को मैं आज बोल रही हूँ, शी इज परफेक्टली वेल, एंड वो अभी घूमने जा रही है। आज सुबह मेरे साथ बात हुई थी, और मेरे मम्मा का टेस्ट के लिए मैं डर रही थी, वो मंदिर में जाके मेरे लिए पूजा देके आई। वो बोल रही है तुम किसी को पसंद करो, शादी करो, इसलिए मैंने पूजा देके आई हूँ। मैंने बोला आपका रिपोर्ट है, खुद के लिए बोलना था। मैं ठीक हूँ। सोचिए कि मतलब शी इज टेलिंग कि मैं ठीक हूँ, मेरे लिए आप लोग कोई चिंता मत करो। मॉर्निंग मेरे मौसी से फोन करके रोई, मतलब हेड पेन था थोड़ा, माइग्रेन का, और मुझे बोल रही है मैं ठीक हूँ। हमेशा मुझे बूस्ट अप करती है मेरी मम्मा, एंड शी डज नॉट नो ऑल दिस मोडालिटीज। हाँ, मैम ने बोल दिया मम्मी ये प्रेयर करो, वो करती है, प्रेयर करती है। और मेरे पापा बोलते हैं तुम्हें जो श्रिया ने जो मंत्र दिया वो पढ़ रही हो ना, इसलिए सब ठीक हो गया। क्योंकि वो पापा लोग होते हैं ना, थोड़ा ये सब चीजों को नहीं करते हैं। तो मामा बोल रहे हाँ हाँ मैं पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, ये करती हूँ, इसलिए तो आप भी ठीक हो, इसलिए आप भी ठीक हो, ऐसे बोल रही है। सो दिस इज माई सक्सेस स्टोरी, ट्रिमेंडस सक्सेस स्टोरी। क्योंकि मैं निगेटिव चीजों को इतना बोलना नहीं चाहती। मैं ही जानती हूँ लास्ट 15 days मेरे साथ क्या गुजरा, दैट ओनली आई नो, एंड डिवाइन नोज। एंड जस्मीन दी, हेतल जी, स्वाति जी, एंड रिक्ता आंटी जी, एंड एवरीवन, किसी का अगर नाम रह गया तो मुझे माफ कीजिएगा। और यहाँ पे सब लोग, सुजाता जी, डेली आप ब्लेसिंग देते हो ना, आप बियॉन्ड योर नॉलेज यू हैव हील्ड माय मदर। सो एवरीवन, जो सब लोग ब्लेसिंग देते हो, तो बियॉन्ड योर नॉलेज आप लोग को पता ही नहीं है कि आपने मेरे मम्मा के हीलिंग प्रोसेस की आप भी एक मतलब यू हैव कंट्रीब्यूटेड। सो शाहरुख सर तो है ही है। जिस दिन उन्होंने अपोलो गए हैं, सर को मैंने फोटो भेजा, एंड सर इतना इजीली बता देते हैं, मतलब काइंड ऑफ मैं एक क्लाइंट की बात मतलब सर से किए थे, सो मुझे भी थोड़ा लग गया था। सर बोल रहे नहीं ठीक हो जाएगा श्रिया, उनको बोलो आई एम सॉरी, आई लव यू बोलने के लिए। मतलब काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि सर के लिए, सर का फेथ उस लेवल पे शायद मैं भी पहुंचना चाहती हूँ, सबको पहुंचना चाहिए।
ठीक इसी तरह बोलते हैं, श्रेया कोई बात नहीं, सब रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, सब हील हो जाएगा। एंड दैट हैपेंड, दैट इज अ मैजिक, दैट इज अ मैजिक बिकॉज I did not actually add any logic here. Even after so many challenges, मैं बहुत विश्वास रखी थी, एंड आप लोगों को भी रखना है। हर एक चैलेंज में विश्वास रखना है, क्लीनिंग करना है। क्लीनिंग इन द सेंस हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे जिंदगी में चैलेंज आता है सिखाने के लिए। अगर हमारे पास चैलेंज नहीं आता तो हम इस ग्रुप में ऐड नहीं होते। हम शायद हमें टाइम भी नहीं मिलता कि भगवान के पास जाके हम थोड़ा नमन भी करें, क्योंकि हम खुश है, हमें जरूरत क्या, क्योंकि ह्यूमन बीइंग हमेशा जरूरत के पीछे भागते हैं, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो बात ये है ना, चैलेंज डिवाइन इसीलिए देते हैं ताकि तुम खुद को सुधारो। तो होपोनोपोनो प्रेयर अकॉर्डिंग टू मेबल कट्स, इट इज अ करेक्शन प्रेयर, जिस हम खुद को करेक्ट करते हैं, खुद के अंदर के परसेप्शन को। बुखार होते ही जो हम कोरोना बना देते हैं ना, उस परसेप्शन को हम करेक्ट करते हैं। किसी का बुखार आया तो क्या हो गया, बोल बोल के, सोच के। तो जैसे मेरी मासी, मजली मासी, जो मेरी छोटी वाली मौसी जी, तो होपोनोपोनो की फैन है, मतलब सिंपली बोलूं तो वो, उनको चैन नहीं आता है अगर दिन में 2 टाइम्स 108 टाइम्स बैठ के वो ना करे तो उनका कोई चैलेंज नहीं है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, यू नो। लेकिन इस तरह से करते, मैं बोलती हूँ मसी आपका कोई चैलेंज नहीं है फिर भी आपको करने को मन करता, हाँ चैलेंज नहीं है बट मुझे इतना कुछ दिया है डिवाइन ने, आई प्रे, दैट इज व्हाई आई प्रे। मतलब ऐसा है, मैंने 1-2 दिन बता दिया, रेगुलर करती है, रेगुलर। कभी उनको कुछ टाइम नहीं मिला ना, मुझे बोलती है श्रिया पता है आज सुबह ना मैं नहीं कर पाई 108 टाइम्स, मुझे करना ही है बैठ के। और मेरा मौसा जी बोलती है तुमने क्या सिखा दिया बड़बड़ करती रहती है। मैंने बोला मौसा जी को देख के आई लव यू बोली, वो बोलती रहती है मेरे मौसा जी को कुछ नहीं पता, ही आल्सो सेज आई लव यू टू, बट दिस इज अ लव एनर्जी। उनकी जिंदगी में और भी अबंडेंस आया है, अबंडेंट लाइफ है उनका। मैं इसीलिए ये बोल रही हूँ कि अनकंडीशनली प्यार करना इसको बोलते हैं, जो मेरे मौसी जी करते हैं। कोई चैलेंज नहीं है, स्टिल शी इतना डिवोशन के साथ करते हैं, आपको पता है। मतलब that is the thing, and all magic happened with me. This is the best birthday gift for me. Every day is special for me. मैं हर एक दिन को गिफ्ट समझती हूँ, आज का दिन तो गिफ्ट मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया। थैंक यू शाहरुख सर, थैंक यू एवरी ग्रुप मेंबर फॉर योर ब्लेसिंग्स। यू पीपल आर काइंड ऑफ, क्या बोलूं मैं, मेरा रिलेटिव बन गए वो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। स्वाति जी थैंक यू सो मच, हेतल जी थैंक यू सो मच। मैं स्वाति जी के एक बात बोलना चाहती हूँ, जिस सिचुएशन में रह के उन्होंने किसी और के लिए दुआ किया, बोलते हैं ना किसी और के लिए दुआ करने से आपका खुद का दुआ भी कबूल हो जाता है। उन्होंने मेरी मामा का नाम लिया है और मेरी मामा के लिए प्रे की है। मतलब इन दैट सिचुएशन मेरे पास शब्द नहीं है, उनको किस तरह से मैं आभार व्यक्त करूं। उनका सारा चैलेंजेस कंप्लीटली डिवाइन हील कर दे। सो आई आल्सो प्रे फॉर हर। सो दैट इज द थिंग। सो कुछ भी इश्यू आए जिंदगी में, घबराना नहीं है। विश्वास से ज्यादा बड़ा मैजिक शायद जादूगर को भी पता नहीं होता है। जो मैजिशियन होते हैं ना, उनको भी होपोनोपोनो का मैजिक, मतलब वो ये मैजिक उनको भी शायद पता नहीं है। So this is the thing. डॉक्टर ह्यूलन सर ने सबके लिए इतनी बड़ी एक काम करके गए हैं। So we should take that, no, we should love. मैं जो प्रेयर को प्यार करती हूँ, मेरे अगर कोई पूछेगा होपोनोपोनो प्रेयर आप कैसे करते हो, कोई मेरे लिए रूल नहीं है, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। क्योंकि जिस तरह से मैं पूजा करती हूँ, the way I call divine, in the same way I pray. होपोनोपोनो प्रेयर itself is divine. तब मेरा वो हो जाता है। मैंने आज शेयर किया आप लोग से क्योंकि मेरे अंदर विश्वास था, तो मैंने चैलेंजेस को लेके इतना बात नहीं किया। मैं जानती थी सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड सब कुछ फाइनली ठीक हो गया, एंड यही होता है। तो मैंने आज ये सक्सेस स्टोरी इसलिए शेयर किया। मैंने पर्सनली तो हेतल जी को, स्वाति जी लोगों को, सबको बताया था। मैंने इसलिए आज शेयर किया कि सबको समझ में आए कि प्रेयर हीलिंग किस तरह से काम करता है। हीलिंग का काम करने के लिए नंबर 1 प्रिंसिपल क्या है? नंबर 1 प्रिंसिपल है सरेंडरनेस।
आप जिसको हील करने, मैंने जैसे शाहरुख सर को फोटो दिया, मैं सरेंडर कर दिया, मुझे पता है सर को बोल दिया तो ये हो जाएगा, मुझे पता है डिवाइन को मैं प्रे कर रही हूँ तो मेरा चैलेंजेस हील हो जाएगा। वो जो अंदर का विश्वास है ना, दैट क्रिएट्स मैजिक। ठीक है, सो दिस इज माय सक्सेस स्टोरी। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। सो सर के साथ जो भी जुड़े हैं तो उनका तो जिंदगी में मैजिक होना ही है। तो आप लोग देख ही रहे हो हर एक जन का। जतिंदर जी आंटी कल न्यू फोन लिए हैं, मुझे मैसेज किए थे सो उनका भी मैजिक, सबका मैजिक हो रहा है। So this is the thing, and thank you once again for making my day special. And मेरा बर्थडे तो सच में बहुत बहुत अच्छा रहा so this is all about my success story. Yes sir, thank you. थैंक यू श्रेया ने। सो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि और कुछ एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा कि क्यों जरूरत है, राइट। श्रेया ने एवरी एरिया कवर किया और बताया उसने किस तरह से उसने अपने चैलेंजेस से निकल के आई। इधर उधर माथा पेची करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर हाथ पैर मारने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, बस उसे अप्लाई करते जाएं। ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ज्यादा सिचुएशन आपको लगेगा नहीं ठीक होगा नहीं, और सारी बातें एक तरफ और जो श्रेया ने कहा कि ईश्वर से कनेक्शन एक तरफ, ठीक है, वो कनेक्शन ही आपको ये प्रेयर दिखाता है, करवाता है। तो उम्मीद है ये सक्सेस स्टोरी आप सबके लिए, जितने लोग यहाँ ज्वाइन है, सभी के मन में एक ना एक चैलेंज है, राइट। सभी के मन में कुछ ना कुछ एक बातें चल रही है कि मेरा कब होगा मेरा कब आएगा सक्सेस स्टोरी, राइट, हम कब बहुत बताएंगे। सो ये इंस्पिरेशन आप सबके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन साबित होगा। और बस एक बात कहेंगे दोस्तों कि दिल खोल के मुस्कुराएं पहले, ठीक है। खुद के चेहरे को जाके शीशे में देखें और देखें कि क्यों आपसे जिंदगी रूठा हुआ है, क्यों आपके चैलेंजेस अभी तक अटके हुए हैं। कहीं ना कहीं आप खुद से रूठे हुए हैं। कभी खुद को देखकर दिल खोल के मुस्कुराएं और बहुत खुद को प्यार करें, बहुत खुद को लव यू कहें, थैंक यू कहें इस जिंदगी के लिए। जो बात मैं आप लोगों को कहने जा रहा था वो बात अभी कह रहा हूँ। कल मैं एक बात सोच रहा था, सोचते सोचते बहुत इमोशनल हो गया था। सोच के देखें, हम लोगों की जो आंखें हैं, एक छोटी सी बात बता रहे हैं, आप लोग बहुत गौर से सोचें। ये आंखें जो हमारी ब्लिंक कर रही है, ये अपने आप में कितनी बड़ी मैजिक है, कभी आप लोगों ने सोचा है? ये आंखें अगर ऐसे ही कांस्टेंट रह गया क्या होगा? आप दुनिया भर के डॉक्टर को दिखा लो और ये आंखें ऐसे ही कांस्टेंट रह गया, ब्लिंक नहीं कर पा रहा है, क्या होगा? कभी सोचा है? देख के 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 1-1.5 साल, 10 साल अगर ऐसा रह गया, वो आंख क्या होगा? आपको सोच के देखते हैं। ये जो अपने आप ब्लिंक कर रहा है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे में चैलेंजेस होते हैं। तो हम ये सोचते सोचते हम सोचने लगे, बहुत डीप चले गए कि हमारे पास हर एक एक चीज बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार है, लेकिन हम जिसे मांग रहे हैं वही मेरे लिए मैजिक लगता है, वही मेरे लिए चमत्कार लगता है। वो मिल जाए तो सब अच्छा, नहीं मिला तो सब बुरा, और उसी एक चीज के साथ बाकी सारी चीजों को लपेटे में ले लेते हैं हम लोग, राइट। तो वो नहीं करें, अपने आप को देखें। अपने पास, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जो अब अपरिवर्तित है और उसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता, बदल भी नहीं सकता, वो आपको गिफ्ट में मिला है। श्रेया को आज जब मैंने फोन किया तो आप लोग सभी ने उसको विश किया, राइट। मैंने नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने उससे फोन करके पहले उनसे ये पूछा कि आपने खुद को विश किया था। पहले मैंने ये पूछा कि आपने खुद को गिफ्ट दिया, क्योंकि ये पूरी जिंदगी दूसरों से नहीं, खुद से चलती है दोस्तों, राइट। हमारी पूरी जिंदगी को हम लोग दूसरों के साथ कनेक्ट करके रखें, दैट इज व्हाई वी आर अनहैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर हम लोग खुद से खुद को कनेक्ट करते हैं तो कोई भी सिचुएशन में हम हैप्पी रह सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। ये वाला बात सोचेंगे जरूर, आग वाला, ठीक है, क्या होगा हालत अगर ये ब्लिंक नहीं होता तो मिलते हैं कल के सेशन में। उम्मीद है दोस्तों सभी को, जितने लोग यूट्यूब में हमारी आज के ग्रुप एडमिन्स की जो सक्सेस स्टोरी आप लोगों ने सुना, उम्मीद है कि आप लोग इस सक्सेस स्टोरी को सुन के इंस्पिरेशन लेंगे, इस स्टोरी से फॉलो करेंगे, होपोनोपोनो को प्रैक्टिस करेंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे, और होपोनोपोनो का एक लहर दौड़ जाए हम सब के अंदर, ये पूरे देश के अंदर,
ये कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में मेरे साथ देने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे डिटेल्स आप लोगों को ग्रुप के नीचे यानी वीडियो के लिंक के नीचे दे दी जाएगी। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। अलोहा। अलोहा।